बस आ गया ना। ओके, जय गुरु जी। इतनी जोश गुरु जी लेके आते हैं और आपके अंदर कोई जोश ही नहीं है। और उसको बोला ऊपर वालों को ना माइक से सुनाई नहीं देता है। कितने गया पाइप? वो कहाँ है? उसको बोला जो ऊपर स्पीकर लगा है ना, तो लोग कंप्लेन करते हैं कि आवाज नहीं आती है। उसको बता दो, उसको बोल दो। याद आ गया, नहीं तो भूल जाती हूँ। ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। वेरी गुड। चलो, एक बारी में तो नहीं आप बोलते है ना, दूसरी बारी में आपको बोलना पड़ता है। क्या बोलूं, आज तो मुझे ही बस मन कर रहा है कि मैं उनको देखूं, वो मुझे देखें, बस दैट्स इट। मैचिंग की वजह से दिल मैच करना चाहिए, हमारा गुण मैच करने चाहिए गुरु जी के साथ। कपड़े मैच किए तो क्या किए, है ना? कपड़े तो बाहर की है, वस्त्र। ये तो चलो छोटी सी बात से शुरू करती हूँ। पहले तो सबके जीवन में बहुत सारी मुस्कुराहट, बहुत सारा प्यार आपको, और जो भी आज आपके मन में चल रहा है, जो आपके लिए अच्छा हो, दूसरे का बुरा नहीं, आपके लिए जो अच्छा हो, किसी के लिए अच्छा मांग रहे हो, वो सब का सब आज गुरु जी सुन रहे। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी से, और दिल से। मुझे नहीं पता कौन क्या कैसे, मुझे क्या पता, हमें किसी को एक दूसरे के दिल की बात नहीं पता होती, सिर्फ गुरु जी जानते हैं। और इससे मुझे याद आ गया कि क्या मैं बोलने वाली, हमने गुण की बात करी थी गुरु जी के, फिर हमने क्या कहना था, कुछ कहना था, मैं भूल ही गई, कुछ और कहते कहते कहीं और ही पहुंचते। एनीवे, जब गुरु जी चोले में थे ना, तो उनके अपने अपने, हाँ याद आ गया, तो गुरु जी कहते थे कि लोग कहते थे अरे गुरु जी ने कितना सुंदर चोला पहना हुआ है, कहते थे ना सब। और ये भी कहते थे अच्छा कितना डिजाइनर चोले पहनते थे गुरु जी, है ना? सब यही मानते थे कि कोई कहता था ये तो अमीरों के गुरु हैं, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, इतने भारी और कितने एक्सपेंसिव से लगते हैं, महंगे महंगे टाइप के। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुजी अपने लिए कभी सिलवाते नहीं थे, संगत ही आके उनके अपने चोले बना देते थे। जो वो जैसा बनाता था गुरुजी वैसे पहन लेते, चाहे वो हैवी था चाहे वो लाइट था, बस उनको ये था कि उनकी मैचिंग जुत्ती होनी चाहिए। मतलब अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि परमात्मा अच्छे कपड़े क्यों ना पहने, है ना? क्यों हम सोचते हैं कि वो साधु फकीर लगे, क्यों हम वो सोचते हैं कि वो फीके कपड़े पहन के बैठे हैं तो ही हम उनको गुरु मानेंगे या उनको परमात्मा मानेंगे? क्या हम जब कृष्ण भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं तो क्या उनके फीके रंग करते हैं? क्या बनाते हैं? बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र बनाते हैं ना उनके। इसी तरीके से आप किसी भी भगवान का श्रृंगार करते हो तो कैसे करते हो? सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हो, सबसे ज्यादा चमकीले कलर कॉम्बिनेशन, हार भी पहनाते हो, मुकुट भी पहनाते हो। कोई भी आप ईश्वर ले लो, भगवान ले लो, माता रानी ले लो, आप उनके लिए उनको सजाते हो, ठीक है? और हम किसको सजा रहे होते हैं? मूर्तियों को। पर अगर साक्षात परमात्मा धरती पे आए हैं तो क्या वो अच्छे वस्त्र पहनाए ना हम उनको? सो लोग जो कहते थे कि देखो जी बड़े अमीरों के गुरु लगते हैं, और ये लगते हैं क्योंकि कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, वस्त्र बड़े अच्छे पहनते थे। तो ये जो हमारे अंदर एक ये ना भ्रम है कि वो अमीरों के थे। अमीरों के गरीबों के लिए गुरु जी के लिए क्या है? क्योंकि जो अमीर आता है वो भी भिखमंगा है, भिखारी होता है ना, और जिसके पास पैसा नहीं है वो भी भिखारी होता है। सो हम सारे कटोरा लेके बैठे हैं और फिर हम किसको क्या बोले कि हाँ अमीर कौन है गरीब कौन है। जो आप सड़क मतलब जैसे गुरु जी के पास आते थे तो सड़क से जब जैसी एंट्री करते थे वहां पर अपने आपके रुतबे जो भी आपके ओहदे थे वहीं पर ही छोड़ के आते थे। गुरु जी के सामने आपका ना कोई ओहदा चलता ना आपका रुतबा चलता, आप जैसे हैं गुरु जी आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे। सो ये ना कभी सोचना कि अच्छा गुरु जी ने तो कितने अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनते थे, कितने अच्छे वस्त्र पहनते थे। आवाज कुछ अजीब से आ रही है ना, है ना? इज इट ओके? नहीं, अंदर से गूंज रही हूँ।
आप उसको अगर उस नजर से देखेंगे तो फिर आपको वैसा ही सब कुछ नजर आएगा, है ना। जैसे हम शब्द में सुनते हैं, जिस रंग का चश्मा लगाओ उस रंग का लगाओगे, उसी रंग की आपको दुनिया दिखाई देती है। तो इसलिए आप थोड़ा नजरिया बदलो, इवन गुरु को देखने का नजरिया बदलो। तब इवन आप बड़े मंदिर जाते हो, आज भी यही कंप्लेन होती है कि अमीरों को या जिनका ओहदा है उनको आगे बैठाते हैं, बाकी को बोलते मत्था टेको और निकल जाओ, और खड़े भी नहीं होने देते, है ना। आप लोगों के मन में बहुत कंप्लेन है। आप ये सोचो, जिस टाइम पे आप घर से निकलते हो ये चाह में कि आज बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी के दर्शन करने हैं, आप समझ लो आपका दर्शन पहले ही सफल हो जाता है, आपका जाना पहले ही सफल हो जाता है मंदिर में। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपका भाव देखते हैं गुरु जी कि आप मुझे मिलने आ रहे हैं। हम क्यों भागते हैं? हम सत्संग में भी क्यों आते हैं? मैं तो इनसे मिलने आती हूँ, मेरे सुंदर स्वामी से, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं दुनिया में हर जगह जाती हूँ, सॉरी टू से, सत्संग करने, बट मेरा दिल एक ही जगह लगता है। मतलब सारी जगह लग जाता है, वहाँ गुरु जी वहाँ भी होते हैं, बट इनके साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है, यू नो, जैसे रोमियो एंड जूलियट टाइप्स होता है ना वैसे। आई एम सॉरी, बट बात भाव की है, बात रोमियो जूलियट की नहीं, किसी की नहीं है, बात भाव की है कि आपके अंदर से प्यार उमड़ता है, ठीक है ना। तो जब आपके अंदर प्यार उमड़ता है ना, तो फिर सच में ऐसा लगता है कि धरती ऐसे ही फटे और हम समाज आए, बाकी देखी जाएगी जो होना है। सो जिस नजरिए से आप अपने गुरु को देखते हो, जिस नजरिए से आप, जिस भाव से अपने गुरु को मिलने जाते हो, बहुत जरूरी है। तो जब आप जा रहे हो तो ये सोच के जाओ, गुरु जी आज मैं कुछ मांगने आ रही हूँ, है ना। कई लोग कहते हैं ना, चलो मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा काम हो जाए, सवर जाए, वो तो गुरु जी कर भी देते हैं। ऐसा नहीं है, आप मंदिर नहीं भी जाओगे तब भी गुरु जी सवार देंगे। ऐसा तो नहीं है कि बात आपके मन के अंदर की है, तो वहां पर ना ईंटों ना दीवारों की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए बात यहाँ की है जो वो सुनते हैं। तो जब भी आप जाओ बड़े मंदिर या सत्संगों में जाओ, सोचो कि पिया मिलन को जाओ। जैसे होता है ना, अपने पिया को देखने जाना है, मिलने जाना है, वो कैसे लग रहे हैं आज, मैं भी अच्छे से बन के जाऊं, मैं भी कैसी लग रही हूँ। तो ये भाव होना चाहिए। अगर हम भीड़ या संगत इकट्ठी करने के लिए सत्संग नहीं करते हैं, आपका खुद का कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है अपने गुरु के साथ। ये जो माहौल बनता है ना सत्संग का, ये माहौल कैसे बनता है कि जिसके घर में भी सत्संग है वो दरबार है गुरु जी। यहाँ पर वो घर नहीं रहता, वो गुरु जी अपना दरबार लगाते, जैसे राजा दरबारी लगाते हैं ना, तो वो सारे कहते हैं आ जाओ आ जाओ। वो अपने कह रहे हैं गुरु जी मेरा तो ये हो गया, अंदर की बात बता रही, जो अंदर अंदर आपके चल रहा होता है। पहले मत्था टेको गुरु जी, चलो आज आपके साथ बात कर लेती हूँ। तो ये दरबार लगता है इनका, और इस दरबार में जैसे जैसे आपको जो मन में आए आप गुरु जी से बात कर सकते हो। गुरु जी का दर हमेशा खुला होता है, और दर एक जगह नहीं होती। उनका दिल इतना खुला हुआ होता है कि जितनी सारी संगत की दिक्कतें होती हैं वो सुनते, एक टाइम में सारी इकट्ठी सुन लेते हैं। सो बस यही है कि किस भाव से जाते हो, ये बहुत जरूरी है। पोशाक देखने जाते हो, लोगों के घर देखने जाते हो, लोगों का डेकोरेशन देखने जाते हो, रिलेटिव्स को खाना पूर्ति करने जाते हो, फ्रेंड्स की खाना पूर्ति करने जाते हो, सिर्फ एक भाव रहना चाहिए कि मुझे गुरु जी से मिलने जाना है, आज मैं और वो रूबरू होंगे। बस जब ये मन में आ गया ना, तो वो इतना प्यार उछावर करते हैं, इतना करते हैं कि अंदर से आपको पूरा प्यार से भरते हैं। फिर आपको लगता है कि जितनी कमी इस दुनिया संसार में आपको महसूस होती है उसकी पूर्ति हो जाए। तो इसलिए आप क्या बन जाते हो, भरे पूरे। बाहर जो मर्जी कमी हो, किसी को किस चीज की, किसी को किस चीज की, तो जैसे ही उनका प्यार मिल जाता है तो ऐसे लगता है आप पूरे भर गए, किसी बात की कमी नहीं रह गई। सो बाहर मैटर करता है। मैं बार बार ये आपको करती हूँ कि हमें आंख बंद करके आप सोचते हो कि चलो, वो है ना, जिन प्रेम कियो तेरी प्रभ पारो, है ना, कि आंख बंद करके मूंद के ऐसे स्वांग रचाना कि मैं तो गुरु जी के साथ जुड़ रही हूँ, देखो मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं, कोई कुछ नहीं।
वो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि जब आप जुड़ते हो और आप जब आंख बंद करते हो तो आंख जब खोलो तब भी वो नजर आए, आंख बंद करो तब भी वो नजर आए। ऐसा नजारा करोगे तभी तो फायदा है। नहीं तो हर शब्द में आप देखो गुरु पीरों की चादरी, आपको क्या सीख मिलती है कि अगर प्रेम खेलने का चाव है कि दुनिया में अगर आपको गुरु जी ने कोई सेवा दी है, ये नहीं कि गुरु जी ने आपको लिख के कोई सेवा दी है, किसी को भी कोई सेवा दी, आपको ये याद रखना चाहिए कि सेवा अंदर का एक भाव है जो नम्रता लेके आता है। सेवा का मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने सेवा दी आप खड़े हो जाइए, उठ जाइए, कहीं भी जाके अगर आपका सेवा है बस करते जाओ। कोई अगर जैसे यहाँ पर एक दरबार है, गुरु जी का दरबार है, यहाँ पे आपने एक सेवा ली है तो जो मर्जी हो जाए, कई बार हम फंस जाते हैं, कुछ होते हैं, पर आपकी कोशिश ये रहे कि पूरी सेवा करें, क्योंकि गुरु पीरों की चाकरी माँ कर रही है। आपके जीवन में उछाल आ रहा होगा और सेवा अगर मिली है तो उछाल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होती, आपकी भाव, आपका इंटेंशन मैटर करता है। तो इसलिए जैसे जब गुरु जी के पास मैं गई ना पहली बार, तो धीरे धीरे पता तो होता नहीं था, लोग तो नजर ही नहीं आते थे, लोग कैसे देख, मतलब मुझे लगता था वो जब बैठ गए तो फिर दूसरी तरफ तो नजर जाती नहीं थी हमारे। और तो मन में यही सोचती थी कि कभी मुझे भी सेवा मिले। मन की बात बता रही हूँ, हमने वहां जाके ना कभी किसी से सेवा मांगी, ना हमने किसी को बोला कि मुझे सेवा चाहिए, और मेरे मन में पहली तो बात आती नहीं थी कि जाके बड़े मंदिर में सेवा भी करना, बट ये था कि संगत की सेवा की इच्छा थी मेरे मन में, तो बट मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, सिर्फ गुरु जी जानते थे और मैं जानती थी, अपने दिल की बात बता रही। तो एनीवे सेवा तो बाद में मुझे मिली थी, फिर जब उन्होंने मेरे को फ्राइडे सत्संग की सेवा दी तो तब भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, ना मेरे दिमाग अक्ल ही नहीं थी कि मैंने गुरु जी से एक मांगी थी चीज कि संगत सेवा करनी, यू नो। सो जो भी आपके मन का भाव है गुरु जी आपका पढ़ेंगे। अगर आपके मन में सेवा है तो आपको अनएक्सपेक्टेड सेवा मिलेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं किसी से, मेरी सेवा लगा दो, मेरा फलाना कर दो। मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपकी झोली में सेवा ऐसे गिरेगी, आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको पता लग जाएगा कि गुरु जी सुन रहे हैं। ये बात जुगत की है इस चीज। और तब भी नहीं मैंने किया। तो जब गुरु जी ने जाने से पहले, मतलब क्या कहते हैं, चोला छोड़ने से पहले जब लास्ट संडे था, हाँ कर लास्ट संडे, जब लास्ट संडे उन्होंने जब अपना दरबार लगाया था, तो मुझे नहीं पता कि लोगों को कैसे गुरु जी ऐसे करके भेज रहे थे, मेरे को तो दिखाई नहीं देता था कुछ भी। मेरे को तो कभी गुरु जी ऐसे नहीं लगे कि गुस्से में है या कुछ, मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। सो जब मैं लास्ट में जब उनको मत्था टेक रही थी, उस दिन मेरा मन था कि मैं सारी रात यहीं पर ही बैठी हूँ गुरु जी के पास। मुझे क्या पता गुरु जी ने चोला छोड़ना है, मुझे क्या पता कि क्या होना है आगे। सो जब मैं गई ना वहां पर, मुझे आज भी याद है कि मुझे इधर कहती इधर आ, मैंने कहा हाँ जी। तो जैसे गुरु जी यहाँ बैठे हैं, मैं उस तरफ घुटनों के बल बैठी थी और बिल्कुल उनके साथ ही। तो मुझे ना धीरे से बोलते हैं और बड़े मुस्कुराते, बड़े जिसको कहते ना, जैसे होता ना गुरु आपको देख के बस मुस्कुरा रहे, तो आपको इतना अच्छा लगता है कि दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और गुरु जब आपको देख मुस्कुरा रहे थे, दिव्यांज है। मैंने कहा हाँ जी बोलो गुरु। कह रहे हैं कि देख एक सत्संग कितना है, मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। और दूसरा अच्छी दोनों ना आप दोनों हेलीकॉप्टर्स को बन जाया करांगे। अच्छा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड रही, बड़ी खुश। फिर उसके बाद कहते हैं कि एयर ब्लॉक जाके बड़ा मारा हाल है, फिर उत्थे जाके मैं उत्थे जाना है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। मैं बड़ी एक्साइटेड सी हो गई। नहीं, उन्होंने मुझे बोला कि तू सत्संग देता है,
कब करना है, कैसे करना, दिमाग में नहीं आया। सो जब ये सत्संग, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो सत्संग शुरू हुआ, और मैं भी यही सोच रही थी कि कितना हौच पौच, कितना कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी हमको जाने की, बैठने की, कितना क्योस था, कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही थी। तब ये फ्राइडे के सत्संग हमने शुरू किए गुरुजी के, जहाँ पर सारी बताइए आपकी बात। और जब एम ब्लॉक की बात आई, चलो आज एम ब्लॉक सत्संग की बात है, क्योंकि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद की बात है। जब आप सत्संग की सेवा में लगते हो या गुरुजी आपको कोई भी सेवा में लगाते हैं, तो ये बात याद रखना कि औखे सौखे वो अपनी सेवा आपसे लेंगे और आपको सूझबूझ भी वैसे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे को तो अक्ल ही नहीं थी कि बड़े सत्संग करते कैसे, क्योंकि मैंने हर जगह जाके जब ये बात बोली कि गुरुजी के बारे में बोलती थी और मुझे डांट भी पड़ती थी, तब भी क्या हुआ कि गुरुजी ने भला चाहा था ना एम ब्लॉक का। उनकी कोई वजह थी कि मुझे उस मार्केट में भेजना, हर दुकान में वजह थी। क्या कह रहे थे गुरुजी कि मैं वहाँ का कल्याण करना चाहता हूँ, बहुत बुरे हाल है उस मार्केट में। और वाकई में बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे, क्योंकि गुरुजी हर किसी की सुनते हैं, चाहे उनके पास कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो और जब एम ब्लॉक मार्केट में सत्संग हुआ, मैं बस इसके एल्बम लिए, मैं हमेशा भूल जाती हूँ लाने, आप वो देखोगे इतना रूहानी था उस टाइम पे, पूरी मार्केट के बीचों बीच। अगली बार याद दिलाना, मैं ना पहले ही एक ऋषिकेश की एल्बम और एक एम ब्लॉक मार्केट की सत्संग की एल्बम आपको दिखाऊंगी, यहीं पर पड़ी रहेगी, आप देख लेना जब आओगे। सो जब ये बात हुई तो पता नहीं कितनी संगत वहां पर आई, जो शॉपिंग करने आई, जो मार्केट के शॉपकीपर्स थे वो भी आए, सब आए। जो जो चलता फिरता जिसको गुरुजी ने बुलाना था वो आया, और गुरुजी की बुक्स बटी और सारी चीजें हुई। तो आप सोचो, हमने नवंबर में सत्संग किया और जनवरी में मार्केट की हालत ठीक हो गई, और जो कोर्ट से अपने बेसमेंट्स भी सील करवा लिए थे और अच्छा वर्डिक्ट दिया कोर्ट ने उनको। तो हम नहीं जानते कि गुरुजी किस तरीके से कल्याण और भला करना चाहते हैं, आपको कहाँ भेजते हैं। आपका कोई रोल नहीं होता, आप तो सिर्फ जाके एक निमित्त मात्र बन जाते हैं कि आपसे सिर्फ जाके बोलना है, और काम कौन कर रहा होता है, ये मिस्टर गुरुजी। So, आप उनको कोई भी नाम से पुकारो, प्यार से पुकारो, और वो सुनते हैं। मेरे को तो एक मेरा मैसेज आया, गुरुजी मोर देन अ मंथ, उनका बड़ा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट कि गुरुजी के बिना ऐसे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर ठीक है, फिर हम भी लगे होते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। फिर जब यहाँ आते हैं आफ्टर अ मंथ, तो लगता है ओ माय गॉड, सारे जहाँ मिल जाएगा ना, जैसे ना, और फिर तो रोमांटिक गाने याद आ रहे हैं, तुम जो मिल गए हो, ये लगता है कि जहाँ मिल गया। सो सारे बोलो बैठो ना दूर हमसे, है ना। अब तो मैं थोड़ी पास आ गई। सो ये आपका अंदर का भाव आना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो रह रही है हमारी लाइफ में, पता नहीं कितनी सारी होंगी, एक को निपटाते हैं तो दूसरी आ जाती है, ओ आई एम हियर बोलते, अच्छा मैं आ गई या मैं आ गया। तो घड़ी एक तो भी गई थी, दूसरी आ गई, फिर सोचो कि प्रॉब्लम की भी सेवा ही करते हैं, यही समझ लो। बट ये है कि ये जो समय है ना, ये जो उनके साथ हमारा टाइम है ना, ये हमको पूरा एक हफ्ता, एक महीना हमारा एकदम से निकाल देता है। ऐसा लगता है बकरी की तरह सारा कुछ होता है। जैसे आज सत्संग में एक के बाद एक शब्द लगे, कब 2 घंटे हो गए पता ही नहीं लगा, ऐसे लगा अभी तो शुरू किया, अभी हो गया बस। तो ये उनकी वजह है कि हम यहाँ बैठे हैं। सच बता रही हूँ, और कई बार होता है कि आप सोचो कि परमानेंट हो जाओगे यहाँ, कुछ नहीं होता। कभी आपके पास टाइम होगा, कभी आपको इधर उधर भेज देंगे और फिर नहीं संगत आएगी। सो हर संगत गुरुजी को प्यारी है, सब स्पेशल है। प्लीज कभी भी नहीं सोचना कि आप स्पेशल नहीं हो, सब जानते हैं गुरुजी आपके दिल का हाल मेरे लिए।
सो मैं दोनों को अपनी पोटली किसी के आगे नहीं खोलनी, क्योंकि आप कोई कुछ कर नहीं सकेंगे उससे। खामखा गुरु जी जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। so, अपना दर्द गुरु जी को बताओ, दुनिया को, क्योंकि कौन सॉल्व करेगा वही करेंगे। जिस दिन आपको लगा आपके मन की बात पूरी हुई, मान लो जैसे आपके मन में था कि मुझे ना आज गुरु जी से बहुत सारा प्यार मिले, और कैसे मिले, गुलदस्ते के फॉर्म। मुझे आज गुलदस्ता दे दो, अंदर से आपने बोल दिया और गुलवाल दिया। आपके दिल से एक आवाज आई, गुरु जी आई जस्ट वॉन्ट टू फील वॉन्टेड, आई जस्ट वॉन्ट टू फील लव, यू नो। और आप सोचो एकदम से कहीं से कुछ करके आपके सामने आपको किसी ने गुलदस्ता दे दिया। किसी को नहीं पता कि आपके मन में वो जो बात आती है आपकी पूरी होती है। आप रुक जाओ, आपको एक चाहिए भी हो तो सोचकर आई थी यार दरबार में बैठो कि पता नहीं मुझे फ्री करेंगे कि नहीं, इतनी जल्दी करा मैं आपको बता दूं, वो ही ना जान ही जाते। बिल्कुल सब जानते हैं। सो आपको मिल गया तो आपको जितनी खुशी, किसी को खुशी नहीं होगी जितनी की आपको खुशी होगी है। ये फैक्ट है सच में। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में कोई चीज होती है, तो छोटी सी चीज होती है ना, एकदम से सडनली वो सामने आ रही है, मैं कितनी खुश हो जाती हूँ, बस मैं खुश हो जाती हूँ। तो गुरु जी क्या चाहते हैं, हमारी खुशी। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेंशनें तो है ही, हजार होंगी, क्या है जो भी है उसको बोले थोड़ा सा पोटली में बांध के रख देते गुरु जी, उसमें से वो छेक में से निकलती जाएंगे, अपने आप साइड में कर दो उनको। एंड गुरु जी सबके ऊपर मैं बड़ा हाथ रखे। भी हमारी अरदास है कि हम जैसे भी हैं, टूटे भज्जे, ठीक है ना, अंदर से कैसे भी हो, टूटे सिमटे हुए कैसे भी हम हो, गुरु जी हम आपके हैं। और समर्पण तो हमको करना नहीं आता, पर समर्पण यही है कि जो है जैसा है आप जानते हो, आप ही देखते, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अब जैसे गुरु जी ने संडे को बुलाया और गुरु जी ने थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग चोला छोड़ दिया, तो क्या हमें पता था? उनको तो पता था उन्होंने जाना, पर हमें नहीं पता। तो जब हमको दिखता ही नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है, या कुछ पलों में या 2-4 दिन में क्या होने वाला है, तो हम कैसे जान ले कि हमको सब पता है कि हमारा ये काम करते या ये करते। सो ऐसे ही हंसते रहो, हंसते रहो। आपने सत्संग करना है, आजा कर लो, एक सत्संग कर ही दो, आजा। सो ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी बड़े बड़े दिनों बाद, और मुस्कुराते रहना, घबराना नहीं, डरना नहीं, अपना गुरु जी के नाम की लाठी लेके चलना अपने साथ, और बाकी सब चीजें बकवास, ठीक है। कौन है गुरु जी हमारे? पूरी है, क्या है हमारे? रब है, हमारा प्यार है, हमारा सब कुछ है। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू, और बहुत सारा प्यार सभी से। जय गुरु जी। हिम्मत लेके जाना, प्यार लेके जाना, प्यार लेके भी जाना, प्यार दे के भी जाना उनको। मैं भी ले ही जा रही हूँ, धीरे धीरे होता है ना। हाँ, सो जय गुरु जी।